वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और हम लोग आज क्या करने वाले हैं, तो हम लोग जो लास्ट टाइम किया था उसी का कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैट्राइसिस में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या किया था कि इनवर्स फाइंड किया था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक इनवर्स फाइंड आउट किया था यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा मेथड जो हमारे पास इनवर्स फाइंड आउट करने का है, उसका नाम है एडजॉइंट। ये मेथड एडजॉइंट मेथड, ये हम लोग सीखने वाले हैं, स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें हम लोगों ने दो मेथड देखा था कि एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या कॉलम, राइट। तो कॉलम का मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, जो हम लोगों ने रो से सॉल्व किया था लास्ट वाला क्वेश्चन, उसी को कॉलम मेथड से सॉल्व करना था। दोनों चेक करना था, वेरीफाई करना था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी एडजॉइंट मेथड स्टडी करना है हम लोगों को। एडजॉइंट मेथड स्टडी करने के लिए हम लोग को थोड़ा बेसिक कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कि माइनर्स क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, या माइनर्स क्या होता है। आफ्टर दैट कोफैक्टर क्या होते हैं, ये पता करना है। माइनस कोफैक्टर पता चला तो इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स चाहिए हम लोग को। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होता है। तो उससे पहले हम लोग को कोफैक्टर्स क्या पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग को पता होनी ज़रूरी है। तो ये क्या है सारा हम लोग अभी देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एडजॉइंट मेथड। ओके, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या करेंगे हम लोग, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड कैसे करना है देखो। तो मैंने बोला इसके लिए हम लोग को बेसिक कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए कि माइनर्स क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा चीज हम लोग को पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट्स से हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स किसी ने दिया हुआ है। लेट्स से ए मैट्रिक्स है, ऐसा है, राइट। इसके पोजीशन के हिसाब से मैं लिख दूं A11, A12, A13, A21, A22, A23। ओके, यहाँ पे आ जाएगा A31, A32 एंड A33, राइट। सही है। ये मेरा मैट्रिक्स हो सकता है कोई भी 3x3 हो या 2x2 हो। अच्छा, बाजू में 2x2 मैं निकाल ही देता हूँ एक मैट्रिक्स, सो दैट हम लोग को कंफ्यूजन ना हो, दोनों एक साथ हो जाएगा हमारा, राइट। एंड A22। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि माइनस क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ध्यान दो ठीक से, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। ओके, अभी देखो माइनस मतलब क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोलते हैं ना कि एक कोई भी एलिमेंट है, उसका मैं अगर माइनर निकालता हूँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही करते हैं हम लोग। किसमें करेंगे, मेन कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स का बात हो रहा है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही देखना है, बाकी कोई मैट्रिक्स को सोचेंगे नहीं हम लोग। एक तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, 4x4 हो गया या कुछ होगा, ठीक है। ओके, माइनस मतलब ऐसा क्या होता है ना कि लेट से किसी भी एक एलिमेंट का माइनस निकालेंगे, है ना। माइनस ऑफ एलिमेंट बोलते हैं हम लोग, है। तो अगर मैंने बोला कि ये A11 का माइनस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये A11 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो दोनों डिलीट कर दूंगा। क्या करूंगा, दोनों डिलीट करूंगा। कैसे, देखो, अगर मुझे चाहिए A11 का मैट्रिक्स, A11 का माइनर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मार्कर से बताता हूँ मैं कि मेरा फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो इन दोनों को हाइड कर दो। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, हाइड कर देंगे। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये चारों बचे। अब इसका जो रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं उसका माइनर है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका माइनर है। कैसे, तो लेट्स से यहाँ पे देखो, माइनर ऑफ A11, उसको लिखना भी कैसे मैं बता रहा हूँ। माइनर ऑफ A11
इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो कैपिटल M11 इसके पोजीशन से। क्यों, पता चलना चाहिए ना किसका माइनर है, तो है A11 का माइनर है। तो उसको मैंने क्या बोला आप लोगों को कि जो रिमेनिंग है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, जिस रो में था जिस कॉलम में था उसको हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा A22 A23 A32 एंड A33। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग को निकालने का होता है। इसका डिटर्मिनेंट जो भी होगा वो इसका माइनर होगा। आई बात समझ में, सादी सिंपल बात। ओके, अच्छा ये कोफैक्टर्स हम लोग अभी नहीं लिखते, आगे लिखते, क्यों आपको मैं पूरे सब निकाल के बता दूंगा, उसके बाद देखेंगे। अच्छा ये हो गया A11 के बारे में। अच्छा अपना A11 का माइनर हो गया। अभी हम लोग को अगर किसी ने बोला कि भाई मुझे, यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे माइनर ऑफ A22 चाहिए, अपना A12 चाहिए, उसके आगे वाला A12 चाहिए ना। A12 मतलब लिखेंगे कैसे हम लोग, तो M कैपिटल M12 बराबर है कैपिटल M12। देखो फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो चला गया, सेकंड कॉलम मतलब सेकंड कॉलम चला गया। क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा A21 A31 A23 एंड A33। ये स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे ना तो फटाक से आप लोग बताते जाओगे सीधा सीधा। हाँ ओके, तो ये हो गया। थर्ड मतलब कौन होगा, इसके आगे वाला माइनर ऑफ A13। मैं जानबूझ के सब माइनर्स ले रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक बार सिर्फ आपको दिखाना वाला हो, एग्जाम्पल में आप खुद करने वाले हो, ठीक है। ओके, तो माइनर ऑफ A13 तो हम लोग क्या लेंगे, कैसे लिखेंगे, कैपिटल M13 विच इज इक्वल टू, हमें पता है अभी ऐसे ही कुछ आने वाला है। अच्छा ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो को हाइड कर दिया, थर्ड कॉलम में चले गए, उसको भी हाइड कर दिया। क्या बचा मेरे पास, तो A21 A22 A31 A32, ये हो गया इसका माइनर, ये हो गया इसका माइनर। लेट्स अगेन चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम लोग इन लोगों का माइनर निकाल दे। मैं सबका माइनस निकालूंगा, टेंशन मत लो, आपको सबको निकाल के बताऊंगा। ये तो हो गया फर्स्ट रो के सब माइनस। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ वाला है मेरा माइनर ऑफ A21। A21 का माइनर मतलब लिखना कैसे है, A21 कैपिटल M लिखेंगे हम लोग, राइट। ओके, अभी तो हम लोग जाएंगे सेकेंड रो में। किस में जाएंगे, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो हाइड कर दो। और इसमें अगर हम लोगों ने, ये फर्स्ट रो था ना, सेकेंड रो वन कॉलम फर्स्ट कॉलम था, तो अगर इसको जब मैं हाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखो A12 A13 और यहाँ पे मिलेगा A32 एंड A33। ये होगा मेरा माइनर, ये क्या होगा मेरा माइनर। मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन ही ऐसा, माइनर मतलब क्या, जिस रो में जिस कॉलम में वो कॉलम रो डिलीट कर दो, जो बचता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वही हमारा क्या होता है, माइनर होता है। तो फिफ्थ वाला माइनर हम लोग बोलेंगे माइनर ऑफ A22, तो ये हो जाएगा M22। अगेन क्या करेंगे हम लोग, सिमिलरली ये जो रो है ना, ये सेकेंड रो को हाइड करेंगे हम लोग, सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे। सेकेंड रो तो पहले से हाइड है, सेकेंड कॉलम को हाइड किया तो क्या मिला, A11 A13 A31 A33। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ओके, सिमिलरली अभी देखो आगे हम लोग जाते हैं। मैं सबका निकालने वाला बोला आप लोगों को कि मैं सबका निकालूंगा। तो ये सिक्स्थ वाला होगा मेरे पास। अभी मैं लिखूंगा नहीं माइनर, इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा माइनर ऑफ 2 3। चलो 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अभी थर्ड कॉलम हाइड कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, रुक जा बाबा, हाँ रुक गया, चलो सुन लिया। तो क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है A11 A12 और यहाँ पे बचेगा मेरे पास A31 A32। समझ में आया, बहुत इजी एंड सिंपल है। सेवेंथ वाला अभी हम लोग जाने वाले हैं थर्ड रो में, क्यों, M31 आने वाला है। तो M31 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो M31 चलो थर्ड रो को हाइड कर दो। थर्ड रो के साथ हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला 31 है ना, फर्स्ट कॉलम में है तो हाइड कर दिया। क्या बचा, A12 A13। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ में आएगा अच्छे से, अभी ध्यान दे दो सिर्फ ऐसे, ठीक है। 8 वाला क्या होगा, M32
M32 कैसे निकालेंगे हम लोग? तो M32 मतलब सेकंड कॉलम हाइड करेंगे, तो मेरे पास बचा है A11, A13, A21, A23। ओके, सिमिलरली ये 9th वाला 9 होंगे टोटल, क्यों 3/3 है। इसका भी मैं बताऊंगा, इसका तो बहुत इजी है। 3 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड कर दो। चलो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो मेरे पास बचा A11, A12, A21, A22। ये बात समझ में आई सब लोगों को? कैसे निकाला है हम लोगों ने माइनस? ये माइनस निकालना आना चाहिए। और आप लोग अगर बोलोगे ना तो ये 2/2 के लिए माइनस निकालना मतलब एकदम चिरकुट काम है, एकदम चिरकुट काम है। हाँ कैसे, मैं बताता हूँ। देखो हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ A11 का मतलब ये M11 कैसे बोलेंगे? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दिया, बचा क्या A22। यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे, क्यों? अरे सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसका क्या निकालेंगे एलिमेंट डिटर्मिनेंट, तो सीधा A22 आएगा। अच्छा M12 क्या आएगा? M12 मतलब ये हाइट बचा A21। समझ में आ रही कि नहीं बात मेरी? M21 क्या होगा? 21 मतलब इसे हाइट किया, इसे हाइट किया, बचा सिर्फ A12 एंड अगेन ये A है, 9 नहीं है। अगेन M22 लास्ट वाला, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइट किया तो मुझे क्या बचा? सिर्फ A11, सीधा, नो झंझट, कुछ नहीं। तो समझ में आया कैसे करना है? इसके हम लोग एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं। अभी के लिए एग्जाम्पल नहीं लूँगा, अभी मैं माइनस बताया, इसके बाद कोफैक्टर बताऊँगा, इसके बाद हम लोग इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो बताऊँगा। ओके, और उसके बाद फिर मैं एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से सॉल्व करूँगा। पहले 2/2 का एग्जाम्पल लेंगे, फिर 3/3 का एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। समझ में आई मेरी बातें? तो माइनस सबको ट्रिगर हो गया। क्या है कि जो पूछा है 1 पूछा है तो 1 रो 1 कॉलम डिलीट करो सीधा, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम। ओके, क्लियर है? लेट्स गो फॉर कोफैक्टर्स। क्या देखेंगे? कोफैक्टर्स। चलो, तो सेकंड पॉइंट है कोफैक्टर्स। जब तक हम लोग माइनस नहीं निकालते कोफैक्टर नहीं निकाल सकते। कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला है, इसका हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? देखो हम लोगों ने इसके कोफैक्टर्स क्या क्या निकाले। पहले एक कोफैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, तो हम लोग के लिए अच्छा होगा कि देखो कि ये फर्स्ट हम लोगों ने देखा था माइनस, राइट, माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए बोल देते। तो हम लोग ने क्या निकाला था? M11 निकाला, फिर M12 निकाला, फिर M13 निकाला, फिर M21, M22, M23, M31, M32 एंड M33। इतने 9 के 9 पूरे माइनस निकाले थे? हाँ निकाले थे। चलो कोफैक्टर्स की तरफ जाते हैं। कोफैक्टर्स क्या होता है मालूम है? कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है। कोफैक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? तो हम लोग ए से डिनोट करेंगे। लेट्स से अगर हम लोगों ने बोला फर्स्ट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, एलिमेंट A11 का कोफैक्टर कैसे होगा? पहले डिनोट कैसे करते? तो कैपिटल A11 कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल A11 विच इज इक्वल टू, अच्छा ये तो डिनोट कर दिया, अभी निकालेंगे कैसे? तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस, तो हम लोग लेट्स से एक जनरलाइज फॉर्मूला पहले बोलते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला देखते हैं, ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। तो जनरलाइज फॉर्मूला, तो कोफैक्टर ऑफ AIJ बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? INJ मतलब क्या? ith रो jth कॉलम, ith रो jth कॉलम। जैसे मैं बोलता हूँ ना A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वैसे ith रो jth कॉलम मतलब उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1 2 3 दोनों का। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल AIJ। क्या लिखेंगे? कैपिटल AIJ विच इज इक्वल टू -1 I प्लस J इंटू होता है हमारा MIJ। समझ में आया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है? -1 I प्लस J मतलब इनका वैल्यू कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 1 है 1 1 है तो 1 + 1 आ जाएगा, ये 1 2 है तो 1 + 2 आ जाएगा। और MIJ मतलब A11 बोला तो उसका रिस्पेक्टिव कौन आएगा? माइनर M11। ठीक है, ये हमारा जनरलाइज
फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे, चलो देखते हैं। तो पहले हम लोग बोलेंगे A11 मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ A11 विच इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, -1 I प्लस जे, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा, I प्लस जे मतलब 1 प्लस 1 इंटू M11। समझ में आ रही है मेरी बातें, M11। सिमिलरली A12 कैसे निकालते हैं हम लोग, तो सेम फॉर्मूला -1, लेकिन यहाँ पे 1 and 2 है तो ये 1 + 2 हो जाएगा, इनटू M12 कौन है ये, मतलब पहले माइनस लिखा था ना, निकाला था, वही यहाँ पे आ जाएगा। A13 तो -1, देखो 1 + 3 आएगा, 1 + 3 आएगा इंटू M13 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इजी है, आप देखो सिर्फ, मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो ऐसे ही हम लोग सारे निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर मैंने बोला A31 लिखा हूँ मैं, तो 31 को क्या बोलूँगा, -1, ये 3 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 इंटू M31, M31 यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हम लोग पूरे -9 के 9 कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। फिर आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, आता है हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। क्या आता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मतलब क्या होता है, ये जो कोफैक्टर मैंने निकाले ना, A11, A12, A13, A31, ऐसे पूरे हम लोग निकाल लेंगे। जैसे फिर यहाँ पे बचे क्या, A21, A22, A23, A32 एंड A33, ये पूरे के पूरे 9 निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैट्रिक्स, कोफैक्टर का मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हम लोग उसको, तो हम लोग लिखते क्या है, तो हम लोग बोलते हैं द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर देखो 9 एलिमेंट्स है, मतलब आएगा 3/3, ओके। तो A11, तो हम लोग बोलेंगे A11 बराबर है, उसके बाद आएगा A12, A13, जो हम लोगों ने ये निकाले ना वही लिख रहे हैं यहाँ पे, A21, A22 अपने अपने पोजीशन पे बराबर आएंगे, A23, A31, A32 एंड A33। समझ में आया, ये बातें आप लोगों को समझनी ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विथ एडजॉइंट मेथड। समझ में आया, बहुत इजी सिंपल है, ज़्यादा इसमें ध्यान देने का, यहाँ पे हम लोग को क्या है ना, सोचना नहीं है। हम लोग जब रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो सोचना पड़ता था कि इसके बाद स्टेप मैं क्या करूँ, लेकिन यहाँ पे क्या फिक्स स्टेप है, माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओ, उसके बाद इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेके डायरेक्ट फाइनली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। इतना सारी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक्चुअल एडजॉइंट मेथड में स्टार्ट करेंगे, ओके। तो हम लोग ने अभी क्या निकाला था, तो हम लोग ने अभी निकाला था कि ये निकाला था ना मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, राइट। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाया था हम लोगों ने, जो आया था हम लोग को ऐसे, राइट। बराबर है, ऐसे मैट्रिक्स आया था। तो इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि एडजॉइंट ए, ये किसका था, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए वाला, जो हम लोगों ने ए बनाया था ना, ये वाला A11 एंड A13 तक, A31, A21, ये पूरा हम लोगों ने मैट्रिक्स जो लिया था 3/3 उसका है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स था नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉइन ऑफ ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो ट्रांसपोज आता है, इसका क्या आता है, जो ट्रांसपोज आता है, तो इसका ट्रांसपोज हम लोग अगर निकालते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है ना, तो वो होता है ए ट्रांसपोज ऑफ ये मैट्रिक्स AIJ, जो मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया ना, जो AIJ मैट्रिक्स बनाया,
कौन सा, ये वाला नहीं, ये आई जे जो मैट्रिक्स बनाया, या हम लोग ये लिखने से अच्छा ऐसे लिखते, देखो यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि ये वाला मैट्रिक्स ले रहे कि ये वाला मैट्रिक्स ले, तो हम लोग क्या बोलेंगे ना, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, राइट। ये जो मैट्रिक्स बना था उसका ट्रांसपोज होता है हमारा एडजॉइन ए। क्या बोलेंगे हम लोग, एडजॉइन ऑफ ए किसको बोलते हैं हम लोग, तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है इसका जो ट्रांसपोज होगा, तो ट्रांसपोज कैसे बनेगा इसका, देखो इसका ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज मतलब क्या, रोज का कॉलम, कॉलम का रोज हो जाते हैं, तो रोज का कॉलम ये फर्स्ट रो कॉलम बन जाएगा, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। समझ में आया, ये हो गया मेरा एडजॉइन ए। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, माइनर्स, उसके बाद कोफैक्टर्स, उसके बाद कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स, फिर हम लोगों ने जो मैट्रिक्स मिला इसको हम लोगों ने किया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने से मुझे मिला एडजॉइन ए। एडजॉइन ए के बाद क्या, सीधा मेरे पास फॉर्मूला है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइन ए। क्या फॉर्मूला है मैं बताता हूँ, ये सिर्फ मेरे को ये पार्ट रह गया था बोलने का कि ट्रांसपोज कैसे, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये सीक्वेंस ध्यान में रखो, ये सीक्वेंस फॉलो करके हम लोग को क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पूरे स्टेप्स देखेंगे एक लाइन से क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्चुअल एग्जाम्पल लेंगे, ओके ओके। तो अभी क्या देखना है, अगर मुझे किसी ने भी एक मैट्रिक्स दिया है जो है कि ये ऐसा मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये जानबूझ के मैं बार बार लिख रहा हूँ कि आप लोगों के ध्यान में आना चाहिए इनका पोजीशन, ठीक है। इसीलिए हर बार, अभी ये तीसरे चौथे टाइम लिख रहा हूँ मैं, इसी स्टार्टिंग यही हर एक साथ में जानबूझ के ले रहा हूँ कि एटलीस्ट आप देख देख के इसका पोजीशन आपको मेमोराइज होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट है, कहाँ पे पोजीशन है, A33 मतलब कहाँ है, A23 मतलब कहाँ है, A32 मतलब कहाँ पे, इसके लिए, ओके। चलो तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड एक्चुअली स्टार्ट करें, तो इसके लिए हमारे पास जो स्टेप 1 है, मार्कर ने धोखा दे दिया, हमारे पास जो स्टेप 1 है वो स्टेप 1 क्या है, तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, तो आप बोलोगे माइनस निकालना, नहीं, मैंने हमेशा क्या बोला था, जब भी इनवर्स निकालते तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, तो वो नॉन जीरो आना चाहिए, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये हमेशा मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा। आया समझ में, ओके। व्हाट इज द सेकंड स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, बराबर अभी अपना सेकंड स्टेप आएगा, फाइंड माइनर्स। क्या करेंगे, फाइंड माइनर्स, मतलब क्या होता है, ये MIJ ना, सबके फाइंड आउट करेंगे, जितने हैं उतने, 2/2 होगा तो 4 होंगे, ये 3/3 है तो 9 होने वाले, 9 होंगे, राइट। चलो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, व्हाट इज माय थर्ड स्टेप, राइट। थर्ड स्टेप है हमारा फाइंड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स मतलब क्या होता है हमारे, AIJ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो वो होता है -1i + j इंटू MIJ। कीप इन माइंड ये फॉर्मूला हम लोग को आना चाहिए हमेशा। ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा, या हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलेंगे, राइट द मैट्रिक्स, ब्लैक मार्कर से लिख रहे थे हम लोग ना, राइट द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, है ना। देखो ये किया, माइनस निकाले, कोफैक्टर्स निकाला, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स भी बना लिया मैंने। स्टेप 5 क्या होगा, सब आता है आप लोगों को अभी। स्टेप 5 क्या होगा, बोलो बोलो। तो स्टेप 5 होगा हमारे पास, ये कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स था हम लोग क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट ए, फाइंड एडजॉइंट ए ना, हम लोग बोल सकते हैं फाइंड
एडजॉइंट ए, उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ओके, ये था हमारा 5th स्टेप। सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारा स्टेप 6, जिसमें हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, और हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। इंटू एडजॉइंट ए मतलब एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स। समझ में आई ये बात? ये हमारा होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। स्टेप समझ में आए? स्टेप 1 डिटर्मिनेंट निकालो, स्टेप 2 फाइंड माइनर्स निकालेंगे, स्टेप 3 फाइंड कोफैक्टर्स निकालेंगे, स्टेप 4 हम लोग कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिखेंगे, स्टेप 5 एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, वो कैसा मिलता है तो ट्रांसपोज करेंगे हम लोग जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स था उसको, और स्टेप 6 में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, ये था हम लोग का सारा जो हम लोगों ने अभी तक किया, वो उसका जो हम लोग बोलते हैं ना सारा जो मेहनत किया उसका सार था। इसके लिए मैंने ये पूरा सिखाया था आप लोगों को, जो पीछे अभी मैंने थोड़ा टाइम बताया लेक्चर के स्टार्ट से। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग एक 3x3 का एग्जाम्पल लेंगे, उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट मेथड। ओके, उसके बाद 2x2 का लेते हैं। चलो, तो एग्जाम्पल क्या दिया है मुझे, तो मुझे एग्जाम्पल दिया हुआ है ए फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, और ये मैट्रिक्स दिया है। और कौन से एडजॉइंट मेथड से हम लोग करने वाले, तो सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कोई इसमें टेंशन नहीं। फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा हमारा क्या होता है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो हम लोग को फाइंड करना है माइनस, किसी के भी माइनस फाइंड आउट। तो कैसे माइनस फाइंड आउट, अभी ये आप अलग अलग तरीके से करते हो। सबसे पहले कि सब माइनस फाइंड आउट करो, फिर उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करो, फिर ये करो। या फिर आप कर सकते हो कि पहले माइनर किया, उसी का कोफैक्टर फाइंड आउट किया, अगेन वापस सेकेंड माइनर किया, उसी का कोफैक्टर किया। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग उस तरीके से करते हैं। तो हम लोग देखो, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखो। तो पहले क्या बोलेंगे, A11 क्या है मेरा, तो A11 है यहाँ पे 1, तो उसका माइनर क्या आएगा, तो M11 क्या आएगा। M11 के लिए मैंने क्या बोला था भाई, इसको हाइड करो, दूसरा वन करो, तो इन दोनों को हाइड करो, तो चलेगा कहीं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ए डिटर्मिनेंट 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0, और इसका डिटर्मिनेंट मुझे पता है वो आता है 25, राइट, विच इज नॉट इक्वल टू, हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये हम लोग को बोलना पड़ेगा। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एग्जिस्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, तो सेकेंड स्टेप था माइनर फाइंड आउट करना, फिर कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर का जो स्टेप है आप एक साथ भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली, मतलब कैसे मैं बताता हूँ, या फिर अलग अलग कर सकते हो कि सारे माइनस फाइंड आउट किए फिर सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए, या साइमल्टेनियसली कैसे करेंगे। लेट्स से मेरा A11 क्या है, तो A11 मेरा है 1, तो उसका M11 क्या आएगा, M11 कैसे निकालते हैं हम लोग, तो मैंने वाला जो रो में जो कॉलम है वो हटा दो, ये फर्स्ट वाला है तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट गई, मेरे पास क्या बचा, ये यहीं पे डिटर्मिनेंट करेंगे हम लोग कि साइड में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये साइड में लिख लेता हूँ सिर्फ मैं, तो ये हो गया 0 5 -5 0 बराबर है, ये बचा। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 × 0 0 -5 × 5 25, लेकिन ये माइनस था तो -25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मुझे कितना मिलेगा +25, राइट, तो ये आ गया +25। समझ में आया कैसे आया। अच्छा, अभी इसी का हम लोग क्या करते हैं ना, एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो एडजॉइंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 1, 1 + 1 कितना आएगा, तो वो 2 आने वाला है, और इंटू M11 कितना है 25, तो ये मुझे मिलेगा, ये 1 होगा 25 मिला। कैसे आया समझा ना, 1 + 1 हो जाएगा 2,
-1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 25 इंटू 1 25। समझ में आ रही है मेरी बातें? ओके, सेकंड करते हैं हम लोग। तो सेकंड के लिए देखो कैसे आएगा। a12 क्या है मेरा, a12 इज इक्वल टू मेरा 3 है, तो उसी का माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे a12। तो मैंने क्या बोला था, जो है उनको हाइड कर दो। कैसे हाइड करना है, तो देखो फर्स्ट रो पहले से हाइड कर दिया हम लोगों ने, अभी कॉलम भी हाइड कर दो। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बची मेरे पास, यहाँ पे मैट्रिक्स है मेरे पास अभी -3 2 -5 0 बराबर है। अच्छा, इसका अभी हम लोग 0 इंटू 3 हो जाएगा, 0 इंटू -3 क्या हो जाएगा 0, -2 इंटू 5 10 हो जाएगा, लेकिन ये -5 होता तो -10 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा +10, तो आंसर आएगा +10, तो यहाँ पे ये आ गया +10। अच्छा, उसी के साथ a12 भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। a12 कैसे आएगा, तो a12 आएगा मेरा -1, 1 + 2 हो जाएगा, अभी डायरेक्ट लिखता हूँ, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 हो गया। अच्छा, अभी देखो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब आने वाला है -1 -1 इंटू 10 -10। बात समझ में आई? ओके, चलो इसका एक ट्रिक भी है, मैं बताता हूँ, बाद में बताऊंगा, पहले ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, a13 क्या है मेरे पास, a13 है हमारे पास -2, क्या है -2, तो उसका माइनर कैसे मिलता है मुझे, a13, तो हम लोग ने बोला ये जो है इसको यहाँ पे रख दो, थर्ड वाला रो भी गायब कर दो। क्या करेंगे, थर्ड वाला रो भी गायब कर दिया, तो ये क्या बचा 5 है ना, 2 इंटू 0 0 0 -5, तो बचा क्या मेरे पास ये मैट्रिक्स, यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे। देखो 5 इंटू -3 -15 -2 इंटू 0 0, तो आंसर आएगा -15, तो यहाँ पे आ गया -15। समझ में आई बात? अच्छा, a13 कैसे आएगा, तो अगेन -1 रेज टू 1 + 3 हो जाएगा 4 इंटू -15, तो इसका रेज टू 4 पावर आएगा तो प्लस ही आने वाला, और ये -15 आने वाला है मुझे। समझ में आ रही है मेरी बातें, कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसी तरह सारे हम लोग सॉल्व कर लेंगे अभी फटाफट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि a14 क्या है, तो a14 कहाँ से आ गया, अरे a21 आएगा, क्या हो गया, a21 कितना है -3, तो a21 का m21 कितना आएगा, तो m21 आएगा मुझे, देखो ये वाला ये पूरा गायब हो गया, ये गायब हो गया, करके दिखाऊं, चलिए जरूरत नहीं हर बार करने का, आप लोग डायरेक्ट बताओगे। अभी देखो ये, तो यहीं पे मैट्रिक्स सॉल्व करो, तो 0 इंटू 3 0, 5 2 10, लेकिन ये माइनस था तो +10 हो गया, +10 हो गया। यहाँ पे a21 कैसे आएगा, तो a21 के लिए फॉर्मूला है मेरा -1 रेज टू 2 + 1 हो जाएगा 3 इंटू 10, तो अभी देखो -1 का थर्ड पावर हो जाएगा, क्यूब क्या होता है -1 -1 टू 10 हो जाएगा -10, तो ये था मेरा a21। समझ में आ रही है मेरी बातें? बहुत इजी एंड सिंपल है, बस आप लोग ध्यान देके सॉल्व करो, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए कोई भी। ओके, चलो तो अभी क्या है, a21 हो गया, a22 फाइंड आउट करते हैं। a22 कितना है यहाँ पे 0, तो उसी का m22 कितना आएगा, तो m22 उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो हाइड किया, तो मेरे पास बचा देखो 0 इंटू 1 -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा +4। कैसे आया आप ठीक से करके देखो। अभी a22 निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला है अगेन -1 रेज टू 2 + 2 4 हो जाएगा इंटू 4, बराबर है। तो ये -1 का 4 पावर होगा, पॉजिटिव है आने वाला, इंटू 4 आ जाएगा, तो ये 4 ही आने वाला है हम लोग को, राइट है, हाँ राइट है। ओके, नेक्स्ट कौन है हमारे पास, तो नेक्स्ट है हमारे पास a23 कितना है यहाँ पे -5 है। अच्छा, इसका m23 कितना आएगा 23, तो देखो ये कॉलम हाइट ये कॉलम हाइट, अगेन बताना है तो ऐसे बता सकते हैं हम लोग, राइट। तो 5 1 ज़ा 5 -2 3 ज़ा 6, तो 5 - 6 आएगा -1, कितना आएगा,
तो 5 माइनस 6 कितना आएगा, तो ये आएगा मार्कर, ठीक है, तो ये आएगा हम लोगों को -1। ओके, अभी हम लोग को A23 भी चाहिए, तो वो आएगा -1 + 3 कितना हो जाएगा 5 × -1। देखो ये -1 का 5th पावर -1 आएगा, -1 × -1 कितना हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बातें? बहुत सिंपल एंड ईजी है, जस्ट डरने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे करते जाएंगे। अच्छा, अभी A31 चाहिए मुझे। A31 कितना है, तो ये 2 है, 2, तो M31 कितना आएगा, तो M31 निकालना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो कितना मिला मुझे, तो मुझे मिला -5 × 3 कितना हो जाएगा, -15, -15 -0 -15। अच्छा, तो मेरा A31 क्या आएगा, तो A31 आएगा -1 + 3 + 1 हो जाएगा 4 × -15, तो ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, तो ये हो जाएगा -15 आएगा। कंफ्यूज हो रहा है तो ठीक से देखो मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे चाहिए A32 कितना है यहाँ पे, तो A32 है मेरे पास 5, तो इसके अकॉर्डिंगली M32 कितना आएगा, M32 मतलब क्या है, ये थर्ड रो तो हाइड करना है, सेकंड कॉलम को हाइड करना है, तो सेकंड कॉलम हाइड कर दिया मैंने, सेकंड कॉलम हाइड किया तो क्या बचा, ये इसको डिटर्मिनेंट निकालो, -5 × 1 हो जाएगा -5, ये -3 -2 हो जाएगा +6, तो -5 -6, ऐसे देखो 1 × -5 माइनस ऑफ -3 × -2, 3 2 = 6, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +6 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा -11, तो यहाँ पे आ गया -11 बराबर है। अच्छा, -11, तो अभी A32 कितना आएगा, तो A32 के लिए फॉर्मूला है अगर मेरे पास -1, 3 + 2 हो जाएगा 5, उसका -11 कितना आ जाएगा, ये आएगा मुझे 11। समझ में आ रही है बातें? बहुत सिंपल है, ईजी है, राइट। 11 आ गया। अच्छा, अभी लास्ट हमारे पास जो बचा है वो है A33। स्मॉल A33 क्या है मेरे पास, तो स्मॉल A33 है 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड किया तो मेरे पास ये बचा 0 × 1 0, 3 3 = 9, लेकिन -9 है तो वो +9 हो जाएगा, तो M33 कितना आ गया, तो वो आ गया मुझे +9, लेकिन हम लोग को चाहिए A33, तो हम लोग बोलेंगे -1 × 3 + 3 6 हो जाएगा × 9, तो आंसर आने वाला है 9। समझ रही है मेरी बातें? बहुत इजी सिंपल है। अभी क्या किया, सब मुझे कोफैक्टर्स तो मिल गए, तो मैट्रिक्स बना, तो हम लोग बोलेंगे दी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, या हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, मैं इसको बताता हूँ आपको, अगर पूरा नहीं लिखना है तो कोफैक्टर्स, तो आप ऐसे लिख सकते हो, Aij का मैट्रिक्स है ये, क्या है, Aij का मैट्रिक्स। तो कैसे आएगा Aij का मैट्रिक्स, तो A11 क्या है 25, A12 क्या है -10, देखो यहाँ पे लिखा है ना A11 A12 A13, ये आएगा -15। अगेन ये क्या आ रहा है, A21 कितना आ रहा है हमारा, A21 है -10, फिर आ रहा है ये 4, ये है हमारा 1, ये है हमारा -15, A32 है हमारा 11 एंड A33 है हमारा 9। समझ में आया? बहुत सिंपल इजी है। अच्छा, ये तो हो गया इसका द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हो गया, लेकिन हमें तो ट्रांसपोज चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट A इज इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ, अभी ये पूरा नहीं लिखेंगे, Aij का ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, Aij का ट्रांसपोज, तो मुझे मैट्रिक्स क्या मिलेगा एडजॉइंट वाला, तो देखो इसका ट्रांसपोज मतलब रोज का कॉलम, तो 25 -10 -15, ये आ जाएगा -10 4 1, और ये आ जाएगा -15 11 9। एडजॉइंट मिल गया हम लोगों को। अच्छा, अभी मेरे पास फॉर्मूला क्या था, तो इनवर्स का फॉर्मूला था A इनवर्स इज इक्वल टू, मैं बोलता था 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A विच इज इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर आप लोग ये आंसर को देखोगे ना, डिटर्मिनेंट कितना आया था, तो 25, तो आप थोड़ा सा हैरान हो जाओगे कि ये एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा कहाँ था। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने कहाँ देखा था, किसी को याद आ रहा है क्या? तो हम लोगों ने जो लास्ट
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किया था ना, वही ये एग्जाम्पल है। और आप लोग अगर देखोगे तो ये एग्जैक्टली सिमिलर आया है हमारा आंसर। समझ में आई ये बात? बहुत सिंपल एंड इजी है, बस कंफ्यूज नहीं होना है कि आप कैसे फाइंड किया, क्यों फाइंड किया, क्या ज़रूरत है उसका, ये स्टेप का क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई। और ये हमारा पूरा इनवर्स फाइंड आउट हो गया है यूजिंग एडजॉइंट मेथड। यही स्टेप फॉलो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ रही है मेरी बातें? ओके, अभी क्या करेंगे, एक 2x2 का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या करते हैं, ये 2x2 का एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अभी क्या एग्जाम्पल दिया, 2x2 का एग्जाम्पल है, बहुत ही इजी सिंपल। 2x2 तो बहुत जल्दी हो जाता है, एकदम फटाक से सॉल्व हो जाता है। कैसे, देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, यस राइट, अभी बराबर गेस किया आप लोगों ने कि पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। तो 1 2 3 7, तो यहाँ पे मिलेगा 7 1 = 7 -2 3 = 6, तो मुझे आंसर आया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ए इनवर्स एग्जिस्ट, राइट, एग्जिस्ट है ये। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, सेकेंड स्टेप होता है कि माइनर फाइंड आउट करने का। तो माइनर फाइंड आउट करना है तो पहले क्या बोलेंगे, किसके लिए, तो A11 के लिए। A11 क्या है, यहाँ पे 1 है, तो A11 के लिए M11 क्या होगा, M11, देखो अभी आपको बताने का जरूरत नहीं, ये और ये अगर हाइड कर दिया तो कितना बचा 7, ये सीधा माइनर हो गया। अच्छा, तो इसी का कोफैक्टर क्या होगा, तो हम लोग को पता है -1 1 + 1 2 × 7, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 7 ही आने वाला है। ओके, दूसरा चीज क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दूसरा हमारे पास क्या है, A21 क्या है, A12 सॉरी, A12 क्या है, यहाँ पे 1 2 है 3, तो उसका M12 क्या आएगा, माइनर क्या आएगा, इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया, बचा क्या हमारे पास, तो बचा 2, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा 1 2 का, तो A12 का कोफैक्टर आना चाहिए -1 1 + 3 2 हो जाएगा 3, और ये 2 इसका आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -2, सिंपल है, राइट। चलो A21 का क्या आएगा, A21 मतलब मेरा 2 है, इसको और इसको हाइड कर दिया तो बचा 3, तो इसका माइनर क्या आएगा हमारे पास, M21 का आ जाएगा 3, उसका माइनर आ गया वो, तो A21 क्या आएगा, तो -1 1 + 2 हो जाएगा 3 × 3, तो ये -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, तो -1 का क्यूब आएगा -1 -1 2 3 हो जाएगा मेरा -3, क्या हो जाएगा -3। ओके, और एक माइनर निकालना बाकी है ना हम लोग का, तो हम लोग को क्या करना है अभी, A22 कितना है बोलो, तो A22 है हमारे पास 7, तो इसका माइनर कितना आएगा, माइनर बहुत ही इजी सिंपल, ये कॉलम हटाओ, ये रो हटाओ, बचा 1। ओके, तो इसका A22 क्या आएगा, तो हो जाएगा -1 + 2 + 2 4 × 1, तो ये आंसर आएगा 1। समझ में आई बात? अभी हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, उसको हम लोग डिनोट ऐसे भी करते हैं AIJ, विच इज इक्वल टू होगी, देखो 7 2 1 2 है -2 -3 एंड 1, लेकिन ये चाहिए क्या मुझे, नहीं, मुझे तो चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो एडजॉइंट A क्या मिलता है मुझे, तो हम लोग बोलते हैं कि जो AIJ मिला है ना, उसका ट्रांसपोज निकाल लो तो मुझे ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देखो, रोज का कॉलम, कॉलम का रोज, शिफ्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे आंसर आ गया क्या, नहीं, बाकी है ना, क्या बाकी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला क्या, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट कितना आया था, 1/1, कहाँ गया, 1 आया था, और ये मैट्रिक्स क्या मिला है मुझे, 7 -3 -2 1, और फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे, A इनवर्स। तो A इनवर्स मिलना है मुझे, ये 1 है ना, चला गया, क्या बचेगा, A 7 -3 -2 1,
अगर ये आप लोगों ने ये भी नोटिस किया है तो यही 2/2 का मैट्रिक्स हम लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट किया था एलिमेंट्री एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन से, अगर आप लोगों को याद है तो पीछे थोड़ा सा लास्ट वीडियो में जाइए, वो देखिए। और आप लोगों ने अगर नोटिस किया तो एग्जैक्ट सिमिलर इनवर्स मिला है। तो कोई भी मेथड से आप करो, रो कॉलम या एडजॉइंट मेथड से, इनवर्स हमेशा सबका सेम ही आता है। समझ में आई मेरी बात? तो बहुत इजी है, सिंपल है। इसमें आपको कुछ मैं टिप्स दूंगा बाद में जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो आपको डाउट्स रहेंगे तो मैं उनमें बताऊंगा कि इसका डायरेक्टली हम लोग कैसे गेस कि हम लोगों ने माइनर्स निकाला है, उससे डायरेक्ट हम लोग कोफैक्टर्स कैसे गेस कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा इनवर्स एडजॉइंट मेथड से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में से, और उसके बाद हम लोग को करना है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे इनवर्स खत्म होता है, हम लोग बाद में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस।